अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं मुंबई के फेमस जू में, जो कि है बाइकल्ला में, जिसे हम रानी बाग के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1862 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बहुत से जानवर हैं जो हम अभी देखेंगे और जितना हो सके हम कवर करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। जो आपने लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं वो है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो अभी कवर नहीं कर रहे हम पहले ज़ू कवर करते हैं। अगर टाइम मिला तो म्यूज़ियम देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, बिकॉज़ हमने मंडे को गए थे, तो मंडे को इतना क्राउड रहता नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सी जगह पे मैप भी रहता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे कौन से जानवर है। तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ से वॉक करके आप देख सकते हो। एंड सामने आप देख सकते हो 3 ऑप्शन है। आइदर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो मशीन से, आइदर आप कैश दे के बुक कर सकते हो, और आइदर आप अपने डिवाइस से भी कर सकते हो। बच्चों का 25 रुपीज़ है एंड अडल्ट का 50 रुपीज़ है। फैमिली के साथ जाओगे तो आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे। एंड कैमरे वगैरह का लिखा है, बट कैमरे का इतना कोई चार्ज वगैरह कोई लेता नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा लोग यूज़ कर रहे थे। तो ये मशीन है जहाँ से हम ऑनलाइन भी टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। एंड ये टिकट है जहाँ पे आप कैश दे के ले सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया कि ओनली कैश है, तो हमने कैश दे के टिकट ले लिया है। जैसा आप देख सकते हो, हमने 4 लोग थे, हम लोग थे, तो उसके हिसाब से हमने टिकट परचेज़ किया है। ये जस्ट नॉर्मल एंट्रेंस है। यहाँ पे जस्ट मेंशन किया है कि यहाँ पे कौन से जानवर हैं। पानी के बंदर है एंड ऑल। पेंगुइन भी इन्होंने ऐड किया है रिसेंटली, तो वहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। इवन तो बहुत से स्कूल के बच्चे भी आए स्पेशली पेंगुइन के लिए, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, मैंने देखा है। तो चलो अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको चेकिंग भी कराना पड़ेगा। मे बी शायद यहाँ पे कैमरे चेक करते हैं, आई डोंट नो क्या है, बट चेक करते हैं। तो आपको एरो के हिसाब से बताया भी जाएगा कि कहाँ पे कौन से जानवर है। आप उसके हिसाब से प्लान करके आप अंदर जा सकते हो। तो हमने पहले स्टार्ट बर्ड से किया है, जो कि बहुत बड़ा केज है बर्ड का। एंड उसका जो आप देखोगे एंट्रेंस यहाँ पे इतना मतलब हैवी है। एंड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बर्ड मतलब बाहर निकल जाए, क्योंकि अंदर जितने भी बर्ड है ना, यहाँ पे सब ओपन है। आप देख सकते हो पूरे ओपन बर्ड ही चल रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे नेस्ट का काउंट भी करोगे तो आपकी सोच है, इतने नेस्ट है यहाँ पे, इतने सारे बर्ड है, और कितने बर्ड्स हैं जिनके नाम भी हमको पता नहीं है। बट ऐसा है कि बस देखने में बहुत खूबसूरत है। आई डोंट नो कहाँ से लोग लाए हैं, भी मे बी इंडिया के ही हो सकते हैं। एंड आप देख सकते हो कितने काफ़ी हद तक उन्होंने मेंटेन भी किया है, क्लीन भी किया है। ऐसा वहाँ लोग कहते हैं कि सैटरडे या संडे को आप आओगे तो यहाँ पे लोगों का इतना गहमा गहमी कि आपको समझ में नहीं आएगा, ना इतना स्पेस मिलेगी इतना क्लियर देखने की। तो उसके लिए हमने मंडे चूज़ किया कि मंडे को हम प्रॉपर कैप्चर कर सके प्रॉपरली। एंड ये बर्ड बहुत खूबसूरत थी, पानी में नहा रही थी, इंजॉय कर रही थी। इसके और भी 2 साथी है जो वो साइड पे हैं, वो थोड़ा बिजी थे खाने पीने में, बाकी रेस्ट ऑफ तो बहुत ब्यूटीफुल था। तो इनका एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया है कि मतलब इसके अंदर ही लोग घूम सकते हैं ना, बाहर तो लोग जाने का अलाउड ही नहीं, बिकॉज उन्होंने प्रॉपरली कवर्ड किया है। बट ऐसा लगता नहीं कि कवर्ड किया है, क्योंकि देखो ना कितना नेचुरल लग रहा है। पेड़ वगैरह है, नीचे पानी है, एंड सब प्रॉपर मेंटेन किया है कि मतलब एकदम नेचुरल जंगल टाइप ही लग रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अगर बर्ड का बोलूँगा तो 10 आउट ऑफ 10 है। आप अगर आओगे तो यहीं से एंटर करना एकदम बेस्ट है। आप राइट लेके सीधा अंदर आ सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यूजुअली ऐसा होता है कि हम कोई बर्ड के केज में या किसी जानवर के केज में एंटर होते हैं तो जानवर थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, लाइक कि मतलब कोई आ गया ऐसा, तो हाँ वहाँ भागने लगते हैं। बट यहाँ पे कुछ अलग ही सिनारियो था। मतलब बर्ड एकदम चिल थे, वो खा रहे थे, पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, पानी में नहा रहे थे, एंड इवन दो फ्लाई कर रहे थे। तो मतलब माहौल देख के थोड़ा पॉजिटिव लगा कि हाँ मतलब बर्ड भी थोड़ा यूज्ड हो गए। मे भी हो सकता है कि काफ़ी सालों से लोग यहाँ पे हैं, तो उसके लिए। इवन दो अगर वीकेंड का हम बात करेंगे तो वीकेंड में भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। लाइक अभी तो बहुत नॉर्मल है, वीकेंड में बहुत रश होती है, तो वो टाइम पे भी सेम सिनारियो रहता है। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ का माहौल उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा मेंटेन किया। इसके लिए जानवर भी थोड़ा पॉजिटिव चल रहे हैं। हम यहाँ से अभी आउट हो रहे हैं एंड दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ का दूसरा जानवर हम कवर करते हैं। ये जो जंजीर देख रहे हो आप, ये काफ़ी हैवी, ऐसा लगता रहेगा कि हम पुश करके जा रहे हैं इजीली, बट ये काफ़ी हैवी है। मतलब इतना इजी नहीं कि मतलब कोई बर्ड उसको पुश करके बाहर निकल जाए, तो उन्होंने उसके हिसाब से लगाया है। उसके बाद भी उन्होंने एक छोटा सा केज टाइप रखा है कि मतलब यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मतलब ऐसा प्रॉपर उन्होंने मेंटेन किया है। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे एक बर्ड का पूरा डिटेल लिखा है कि कौन से बर्ड का
क्या होता है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स है तो वैसा इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। यहाँ से बाहर निकल के आप लेफ़्ट को लोगे तो वहाँ पे अपन को मिलेगा क्रोकोडाइल का केज, जहाँ पे 3 से 4 वैरायटी के क्रोकोडाइल उन्होंने लाए हैं। एंड ये चीज़ देखने की है, ये जानवर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए तो मैंने भी वेट किया। बट आपको यहाँ से लेफ़्ट लेके देन अगेन लेफ़्ट लेना है। अगर आप स्ट्रेट राइट चले जाओगे तो आपको एग्ज़िट मिल जाएगा, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड सामने जो केज दिख रहा है आपको वो बर्ड का था, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल भी मिल जाएगा कौन से जानवर अंदर है, तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अंदर जा सकते हो। तो पहले हम नीचे से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो ऑब्वियसली दिखेगा ही प्रॉपर, बट नीचे से देखेंगे थोड़ा डीपली हमको दिखेगा कि एग्जैक्टली पानी में लोग कैसा मूवमेंट, मोस्टली लोग मूवमेंट नहीं करते हैं जितना मैंने नोटिस किया है। तो एज़ यूजुअल जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पानी का भी वैसा माहौल बनाया हुआ है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन। एंड यहाँ पे लोग भी है, काफ़ी आगे है जहाँ पे क्रोकोडाइल एग्जैक्टली है स्टे है, तो वहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे इतने नहीं हैं, तो आप देख सकते हो। यस, सामने आप देख सकते हो एक है वहाँ पे रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि नकली है या फिर कुछ आर्टिफिशियल कुछ है, बट वो एक्चुअली में असली। ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है, बट बहुत डेंजर है। ये थोड़ा अलग प्रजाति का है, दोनों तीनों मिरर में अलग अलग टाइप के हैं, उन्होंने वैसा रखा है। मोस्टली हम डिस्कवरी में देखते थे ये वैसा है। एंड ये देख सकते हो अभी ये मूव कर रहा है और ये काफ़ी बड़ा है। ऐसा वो वीडियो में तो ओके ओके दिख रहा है, बट अगर आप सामने से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लोगों का क्राउड देख के आपको समझ में आएगा कि लोग कितना डर रहे हैं कांच के बाहर से भी। और ऐसा कहा जाता है कि क्रोकोडाइल का जो बाइट होता है ना, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइट होता है सब जानवर को लेके, मतलब कंपेयर करेंगे तो। और एक्चुअल में ऐसा फैक्ट है। नीचे से तो इतना ही क्लियर दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक ऊपर का भी एक कवर कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। एंड ये लास्ट है यहाँ पे, इसके आगे और कोई क्रोकोडाइल का स्टॉप नहीं है, तो हम एक बार ऊपर चल के ऊपर का भी एक क्लिप ले लेते। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप कुछ वहाँ पे थ्रो नहीं कर सकते खाना वगैरह, ना इधर आप जंप वगैरह कर सकते हो। जंप तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में गैप दिया, बट स्टिल उन्होंने लगाया हुआ कि ऑब्वियसली बहुत डेंजर है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ का पालन करना चाहिए। अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो रुके हुए थे, अब आप देख सकते हो कितना क्लियरली यहाँ पे कि एक्चुअल में वो कितने डेंजर है। यहाँ से देखो इनकी प्रजाति भी देख सकते हो, मुंह इन लोग का थोड़ा सा स्ट्रेट है सामने से, एंड जो एक आते जो नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल नहीं है, थोड़े से अलग है। एंड देखो बीच में उन्होंने गैप रखा है, लाइक कुछ होता है कि भाई मस्ती मजाक में कोई अगर कुछ जंप कर गया तो मेरे को लगता है उसका आखिरी जंप होगा, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखते हुए भाई आपको विज़िट करना है यहाँ पे। एंड प्रॉपर मेंटेन भी उन्होंने किया है, फैमिली वाइज भी आप आ सकते हो इजीली एंड देख सकते हो, बट सैटरडे संडे छोड़ के। एंड इसका यहाँ पे वेडनेसडे को क्लोज रहता है, तो वेडनेसडे को भी अवॉइड करना आप। एंड ये जो दूसरा वाला है ये दूसरे क्राइटेरिया का, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, यस, तो ये दूसरे टाइप का है एंड वो दूसरा टाइप का है, तो दोनों को अलग अलग केज में वैसा रखा गया है। एंड माहौल काफ़ी एकदम जंगल वाला बनाया है। अब आई डोंट नो उनको कितना महसूस हो रहा है अंदर जंगल है कि क्या है, आर्टिफिशियल है, बट काफ़ी हद तक मेंटेन किया है। जैसा कि मैप में सांप वगैरह दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिखे सांप वगैरह, बट हाँ टॉर्टोइस दिखे मुझे। इवन मुझे आज देख के रियलाइज़ हुआ कि टॉर्टोइस में भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं भाई। आप देख सकते हो जो पानी में रहते हैं वो अलग है, जो ज़मीन पे रहते हैं वो अलग है, और कुछ होते हैं जो दोनों में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं ज़मीन पे भी रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर उनका डिटेल भी दिया हुआ है कि कौन से टाइप के एंड कैसा रहते हैं। इनका अंदर काफ़ी हद तक का अच्छा माहौल भी मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो भी मस्त अंदर चिल कर रहे हैं। ये पानी वाले हैं, तो नहीं सॉरी ये एक्चुअली बहुत है। पानी भी देखो बीच में थोड़ा सा बनाया हुआ है, एंड साइड में उन्होंने ज़मीन में भी मिट्टी वगैरह रखा है, तो ये थोड़ा सा अलग है। एंड ये पानी वाले देखो, पानी वाले थोड़े ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ज़मीन वाले में, जितना मैंने नोटिस किया है। एंड ये लोग तो मोस्टली अंदर ही है भाई। एंड ऊपर से अगर मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा तो कुछ जगह पे लोग लाइन से बैठे भी है, कुछ लोग हैं जो अंदर पानी में घूम रहे हैं। एंड ये उन्होंने मेंटेन भी काफ़ी अच्छा किया, पानी भी काफ़ी हद तक का क्लियर है एंड साफ़ सुथरा भी है। तो खाना पीना उनका कैसा होता पता नहीं, बट अच्छा मेंटेन किया जितना मैंने देखा है यहाँ पे।
अगर आप ऊपर से देखोगे तो देखो, आप देख सकते हो वहाँ पे कुछ कुछ है जो पानी से निकल के वहाँ पे बैठे हुए हैं, सब भाईचारा निभा रहे, लाइन से बैठे हुए हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस किए रहोगे तो यहाँ पे जानवरों को इस तरह से पैक करके रखा गया मेंटेन, कि अगर कोई कस्टमर आके कुछ चाह के खिलाने पिलाने की कोशिश करेगा तो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब कोई किसी जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है। इवन दो वो कुछ खिलाने की ट्राई करे, उसको खुद जानवर नुकसान पहुंचा दे, तो ये भी केस हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वैसा प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है, और अच्छी बात है, वैसा रखना भी चाहिए। एंड हर तरफ आपको रिस्ट्रिक्शन का बोर्ड भी नज़र आएगा कि आपको खिलाना पिलाना या कुछ अंडर डालना मना है, तो इसके से और अच्छा है, मेंटेन किया हुआ है भाई। एंड अगर हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे और एक है बर्ड का केज है, जो कि बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले कैसा था कि वो ओपन था, बट ये ओपन नहीं है, इन्होंने उसको मिरर से प्रॉपर पैक करके रखा हुआ है। एंड उसके अंदर वैसा माहौल उन्होंने बना के रखा है। अंदर पैरट्स के डिफरेंट ब्रीड है, मतलब मुझे नाम भी नहीं इतने पता, एक तो फिंचेस है एंड एक कोकटेल समथिंग बोलते हैं वो है, एंड और भी तरीके के हैं, मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छे खूबसूरत है, आप देख सकते हो अंदर बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं। एंड बहुत सारे मतलब उन्होंने वैसा जंगल का माहौल बनाया हुआ है कि मतलब पूरा ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक नेचुरल फील दे सके। अंदर इतने सारे ट्री उन्होंने लगाए हैं, एंड वैसा उनका घर भी मेंटेन करके दिया हुआ है। खाने के लिए भी प्रॉपर एक अलग सेक्शन है, पानी का अलग सेक्शन है, एंड वहाँ पे डेज़ में एक पर्सन है जो उनका टेक केयर करता है, अंदर लाइव रहता है वो। एंड अगर इन केस बर्ड को कोई इमरजेंसी कुछ तकलीफ़ हुई या कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो उसका टेक केयर करता है। तो ऑब्वियसली थोड़े महंगे एंड कॉस्टली है, बाहर से उन्होंने मंगा के मेंटेन किया हुआ है, तो उसका तो टेक केयर बनता है भाई। एंड आप देख सकते हो कितने खूबसूरत है बहुत, एंड साइज़ में काफ़ी बड़े हैं, वीडियो में इतने छोटे दिख रहे हैं, एंड उसके टाइप्स एंड डिटेल भी उन्होंने मेंशन किया है। एंड उनके घर देखो ना कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे उन्होंने डिज़ाइन करके बनाए हुए। ऑब्वियसली अगर तुम बर्ड को वैसा माहौल दोगे, प्रॉपर जंगल का फील दोगे, तो वो वैसा ब्रीडिंग भी अच्छा होगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा ये वाला सेक्शन बर्ड का मिस मत करना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड खाने पीने का भी प्रॉपर उन्होंने कितना अच्छा सेटअप बनाया हुआ है कि मतलब उनको प्रॉपर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट जो भी वो खाते हैं उनके हिसाब से उनको काट के दिया हुआ है। एंड हर बर्ड की डिटेल भी लिखी हुई कि कहाँ से बिलोंग करता है। एंड अंदर जो इनके घर जो बनाए हैं वो तो दीवार पे लगे हुए हैं, इवन दो जो अंदर ट्रीज़ है, परिंदों ने खुद के भी घर बना के वहाँ पे सेटल करके रखा हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे समझ में आता है कि वो बहुत स्टेबल है अंदर, मतलब उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ब्रीडिंग वगैरह ही प्रॉपर हो रहा है, आप देख सकते हो ये भी एक पैरोट का एक अलग प्रजाति है। एंड साइज़ में बहुत बड़े, ये बहुत छोटे दिख रहे हैं बट एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। इनका खाना पीना भी थोड़ा अलग है। एंड यहाँ का टेक केयर करने के लिए दिन में तो एक बंदा तो रहता ही है परमानेंट नीचे, एंड रात के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो हर जगह CCTV लगा हुआ है, तो CCTV थ्रू लोग मे बी वहाँ से भी मॉनिटर करते कि कोई बर्ड का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, किसी का कुछ हेल्थ इशू है या फिर कुछ भी इशू हो सकता है, मे बी वो बर्ड है ऑब्वियसली, तो वो चीज़ का भी ध्यान प्रॉपर रखा हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोने कोने में भी बहुत से बर्ड्स बैठी हुई है। कैसा है आफ्टरनून का टाइम है तो उसके हिसाब से लोग चिल कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। कैसा मॉर्निंग में लोग एक्टिव रहते हैं खा पी के थोड़ा, एंड आफ्टरनून में थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा कोने कोने में जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो बैठ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सरप्राइजिंग ऐसा कुछ है कि मतलब मैप में और ये यहाँ पे फ़ोटोज़ में कुछ ऐसे जानवर भी है जो यहाँ पे मेंशन किए हुआ है, बट अगर अंदर आप ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेंगे। आई डोंट नो उनका कुछ हेल्थ इशू है या फिर उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ और इशू है, बट ऐसे बहुत से जानवर हैं जो मिसिंग है एज ऑफ नाउ। बाकी मोस्टली तो यहाँ पे पैरट्स हैं, उनके डिफरेंट ब्रीड ही यहाँ पे मुझे दिखे, एंड काफ़ी बहुत अच्छे भी थे। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सरप्राइजिंग बर्ड भी दिखे मुझे, एंड काफ़ी वैरायटी थे पैरट्स के जो हम यूजुअली डिस्कवरी या कहीं और देखते थे, बट यहाँ पे उन्होंने ऐड ऑन किया है। पहले इतने नहीं थे जब लास्ट टाइम मैं आया था, अभी उन्होंने बहुत अच्छे ऐड ऑन किए, एंड उन्होंने काफ़ी हद तक का मेंटेन भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हो लोग का घर है, उनका खाने का एक प्रॉपर सेक्शन बनाया गया है, एंड ऊपर भी एक तालपत्री टाइप ऐसा कुछ लगाया प्लास्टिक का कि मतलब धूप डायरेक्ट ना आवे, तो सो दैट कि उनको भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, उनको धूप से दिक्कत नहीं होगी। इवन तो बारिश में थोड़ा इशू होता है, तो बारिश के लिए भी उन्होंने वैसा मतलब मेंटेन कर लिया है कि कोई दिक्कत उनको नहीं आएगी। सो एज़ यू ऑल नो कि वेडनेसडे को जू क्लोज रहता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वीकली इनका चेकअप भी होता है। इवन तो जानवर का भी होता है, परिंदों का भी होता है,
सो उसमें चेक करते कि लाइक उनकी कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ बीमारी वगैरह या फिर कुछ। सो ये सबसे अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप देख सकते हो तो हर 2 ट्री के बीच में उन्होंने एक प्रॉपर एक लकड़ी भी लगाया जहाँ पे वो इजीली बैठ सकते हैं। एंड ज़मीन भी उन्होंने रॉ रखा है, मतलब मट्टी का रखा है, सो दैट उनको एक थोड़ा प्रॉपर नेचर का फील आए। तो बहुत अच्छी बात है। एंड लाइट्स भी लगी, बट मुझे नहीं लगता कि इतना लोग जलाते रहेंगे रात में। ऑब्वियसली उनको भी रेस्ट करना रहेगा, बर्ड्स को भी। सो यहाँ से हम निकल भी चुके हैं, आप देख सकते हो बाहर का ये प्रॉपर उनका सेटअप बनाया हुआ है जो कि बहुत सही दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा बहुत स्नैक्स साथ में ले लेना। एंड वाटर बॉटल ध्यान से लेना, क्योंकि यहाँ पे एक बॉटल हमको 50 रुपये की मिली थी, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था। आई डोंट नो इतना क्यों चार्ज करे लोग अंदर, बट हो सके तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एंड यहाँ से आप निकलोगे बाहर तो आपको पेंगुइन का भी दिखेगा, जो कि सबसे ज़्यादा वेट तो उसी का हो रहा था कि पेंगुइन मोस्टली बहुत कम देखने मिलता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बहुत कम ही जगह पे होगा, उसमें से एक यहाँ रानी बाग में है। तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो राइट साइड में आपको एक मैप भी दिखेगा जिसमें आपको इंडिकेट किया कि आप राइट साइड में जाइए, वहाँ पे आपको पेंगुइन दिखेंगे। सो मैंने और भी चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि मतलब स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे, एंड बहुत से क्लासेस के भी आ रहे हैं ग्रुप बना के। सो मोस्टली सब पेंगुइन के लिए ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब और भी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा फोकस उन लोग का यहीं पे। एंड ये रूट में आपको टाइगर भी दिख जाएंगे, ये रूट में आपको बंदर भी दिख जाएंगे, एंड हिप्पो भी दिख जाएंगे, तो वो भी कवर करेंगे। पहले अपन पेंगुइन पे चलते हैं एंड वो भी देखते हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम पहले देखा था, मुझे तो याद भी नहीं है, बट चलो कवर कर लेते हैं। सो रास्ता काफ़ी खाली है एंड साफ़ सुथरा है। एंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वॉक हो गया, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है तो पैर वैर तो दुखेंगे ही, तो वहाँ पे सीट्स वगैरह भी मेंटेन की हुई, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा निकल सकते हो। एंड वॉशरूम सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, तो वो भी यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों काफ़ी हद तक अच्छा मेंटेन किया हुआ, क्लीन, नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हो हर जगह पे पेंगुइन का मैप लगा हुआ है, तो ऐसा ये कह सकते हैं कि ये जो पाथ है ये बहुत प्राइम है। मतलब यहाँ से मतलब सीधा आप वहाँ एंटर कर सकते हो। ये वॉशरूम है एंड पीने का भी यहाँ पे ग्लास वगैरह है, बट थोड़ा हाइजीन का थोड़ा इशू है, तो हमने वो वहाँ से पानी पिया नहीं है। एंड बस हम निकल चुके हैं। यहाँ पे मैप देख सकते हो, हमने ये स्टार्ट का चारों कवर कर चुके हैं। एंड अभी हम स्ट्रेट जाके वहाँ से पेंगुइन के लिए राइट लेंगे। सो जैसा कि मैंने बताया था कि स्कूल के बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कैसा प्रॉपर उनको लाइन से मैनेज करके लेके जा रहे हैं। एंड मोस्टली उनको भी यहाँ पे दिखाने के लिए लाए हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल में उनका चैप्टर्स वगैरह रहता रहेगा, तो इसके लिए। और अच्छी बात है दिखाना भी, जो थोड़ा एक्टिविटी भी हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। इनका और भी ग्रुप था जो पीछे छूट गया था, तो ये लोग तो बहुत एक्साइटेड थे, तो इन लोग तो वेट नहीं किए, उन लोग सीधा निकल गए अंदर। वो बोले कि वो आएंगे वहाँ से तो हम कवर कर लेंगे। तो ये मेन गेट है इसका। आप अगर अंदर घुसोगे तो अंदर खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, बट इसके बाहर है। तो ये है प्रॉपर एसी में मेंटेन किया हुआ है। एंड इसका टेम्परेचर भी उन्होंने काफ़ी हद तक का मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली पेंगुइन को आदत नहीं है गर्मी की, तो उनके सेक्शन में भी मतलब मुझे जहाँ तक मैंने काउंट किया 9-10 एसी तो लगी हुई थी। एंड ये उसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर घुसोगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा पेंगुइन। जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे आपका बॉडी टेम्परेचर कम होते रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने वैसा फ्लो मेंटेन किया हुआ है। एंड यहाँ का लाइटिंग एंड वॉलपेपर जो ऊपर का है और नीचे का है, वो उन्होंने भी पेंगुइन के हिसाब से वैसा टच दिया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड ये सब आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे बहुत अच्छा काफ़ी हद तक का मेंटेन किया हुआ है। एंड यस, काफ़ी टाइम बाद मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हो कितने सारे। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है बहुत सारे थे, ये टाइम कम हो गए। मे बी बीच में एक न्यूज़ भी आया था कि पेंगुइन मर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है वो भी एक रीज़न है। तो ये सब देख सकते हो, थोड़ा सा नकली वाला टाइप लगेगा आपको, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एकदम खड़े मूवमेंट नहीं कर रहे। एंड इनका वॉक है ना काफ़ी फ़नी लगता है, ऐसा वीडियो वगैरह में भी दिखता है। तो ये है एक्चुअली बहुत क्यूट है एंड फ़नी भी है। और ऐसा कहा भी जाता है कि थोड़ा सेंसिटिव भी है, तो उनको ज़्यादा कोई छूता भी नहीं, ज़्यादा मतलब ज़रूरत होने पे ही छूते, वरना नहीं छूता कोई। एंड ये फिर हम यहाँ से निकल चुके हैं। जैसे आप बाहर आओगे तो आपको राइट साइड में कैफ़े मिलेगा यहाँ का, जो कि वहाँ पे आप इजीली अपने हिसाब से खा पी सकते हो। हमने 3-4 आइटम कुछ मंगाया था। एंड प्राइसिंग के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम थी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या मंगाया है। एंड बाहर भी कैंटीन के यहाँ पॉपकॉर्न, यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, तो वो भी हमने लास्ट में ट्राई किया था।
ये यहाँ का अंदर का माहौल है। एंड यहाँ पे राइट साइड में आपको बिलिंग करके वहाँ पे काउंटर में जाके अपने को अपना जो भी आपने ऑर्डर किया वो कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा है। तो आप देख सकते हो हमने ये 4 आइटम मंगाया था जो कि अराउंड 700-800 का था। एंड क्वांटिटी तो बहुत कम थी, बट ठीक है, जू के अंदर तो ऑब्वियसली इतना तो बनता है इन लोग का। एंड हमने लास्ट में आइसक्रीम भी ट्राई की थी, मैंने नहीं किया था एक्चुअली, और लोग ने किया था, तो मैं बस आपको बताने के हिसाब से लिया था। एंड दिस वे आपको हिप्पो भी मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा, एंड और भी जानवर है जो हम कवर करेंगे। ये लास्ट रूट है यहाँ का, इसके बाद यहाँ पे एंड हो जाता है, जहाँ पे बंदर का है वहाँ पे एंड हो जाता है। तो बस हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने समझने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हर पेड़ के सामने एक स्टिकर टाइप चिपका हुआ है जिसपे उनका डिटेल लिखा हुआ है कि कितना साल पुराना है और जो भी XYZ। सो एंड मेक श्योर कि यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब कुछ इशू ना हो, सो अकॉर्डिंगली उन्होंने मैनेज करने के हिसाब से कैमरा भी लगाया हुआ है। एंड ये जू का सबसे एंड पॉइंट है, एंड मैप में भी आप देख सकते हो सबसे एंड पॉइंट भी दिख रहा है। सो यहाँ पे टाइगर्स वगैरह 2-3 और जानवर कवर करके फिर ये मोमेंट एंड हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे माली भाई को भी आप देख सकते हो। एक्चुअली जो गार्डन का जो रौनक है इनकी वजह से ही होता है, ये लोग ये मेंटेन करते हैं सो दैट आपको इतना खिला खिला एंड मेंटेन लगता है, तो क्रेडिट तो जाता है भाई इनको। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हिरन का प्रजाति। हिरन में भी काफ़ी प्रजाति होते हैं जो कि मैंने मोस्टली डिस्कवरी में ही देखा था, एंड लास्ट टाइम भी यहाँ पे देखा था, बट वो टाइम पे बहुत कम थे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया, इतने बड़े हिस्से में मुझे लगता है कि अराउंड 15-20 हिरन तो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हार्डली सिर्फ 2 मुझे दिखी जो कोने में थी। एंड जो वो भी उनका हिरन का छोटा सा बेबी था। तो मैं तो काफ़ी हद तक का ट्राई किया बट मुझे नहीं दिखी। फिर लास्ट में किसी ने मुझे बताया कि लास्ट में आप देख सकते हो वहाँ पे है, सो दैट मुझे समझ में आ गई। यस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यस, अभी आप कोने में देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में 2 लोग बैठे रेस्ट कर रहे हैं। यस, ये 2 थे इतने बड़े सेक्शन में, एंड इनके अलावा और कोई नहीं था। तो बाजू में मैंने और ट्राई किया तो शायद इनकी मम्मी थी जो सेम इनके जैसा दिख रही थी। यस, आप ये देख सकते हैं आप कोने में, ये दूसरा सेक्शन है। यहाँ पे ज़्यादा हिरन है एक्चुअली। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो हिरन अभी दिख रही है यहाँ पे, ये मोस्टली आपने डिस्कवरी में देखा जो शेर इनका शिकार कर लेते हैं और ये घायल हो जाते हैं। तो ये वही हिरन है सेम, यानी काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। अगर इनकी बात की जाए तो ये बहुत फास्ट होती है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई पकड़ भी पाता रहेगा उनको जल्दी, एंड बहुत एक्टिव भी रहती है। एंड इनका खाने पीने का टाइम चल रहा है। तो इनके साथ भी एक बारहसिंग जो कहते हैं, बचपन से हमने पढ़ा इनके बारे में, तो बारहसिंग भी मौजूद है जो हाइट में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। एंड इनका खाना पीना जो एक था बंदा आके उनको देखे गया है, तो इनका भी प्रॉपर टेक केयर। एक्चुअली इनका ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनका ज़्यादा टेक केयर होता है। सो आगे बढ़ते हैं, उस जानवर की तरफ चलते हैं जिसका पूरे जू में चर्चे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली टाइगर ही है। सो हम चलते हैं। आप अगर नोटिस किया होगे पूरे जू में सबसे ज़्यादा क्राउड आपको ये हिस्से में ही दिख रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं कि हाँ मैंने टाइगर को देखा है। ऑब्वियसली इतना ट्रैवल करने के बाद अगर कोई इतना लास्ट में आ रहा है और टाइगर देखने ना मिले तो थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो गई, बट लोगों का भीड़ देख के मुझको समझ में आ गया कि टाइगर शायद नियर बाई है, तो लोग इतना पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। और इत्तेफाक से मैंने भी देख लिया सामने, आप देख सकते हो टाइगर को। अच्छा हुआ, मैं अगर 2 सेकंड लेट होता तो मे भी मुझे नहीं देखने मिलता, बट फाइनली मुझे देखने मिल गया। एंड टाइगर के सेक्शन में, पूरे इतने बड़े सेक्शन में सिर्फ एक ही टाइगर है, ये मुझे थोड़ा सा चौंका दिया। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट किया था कि 2-3 तो होने चाहिए थे, बिकॉज बहुत बड़ा इनका दायरा बना हुआ है। एंड जो दीवार है जहाँ पे हम खड़े हैं और उनका वो टाइगर सामने जो गार्डन है, इसके बीच में काफ़ी हद तक का एक गहरा बना हुआ एक गैप है कि मतलब टाइगर चाह के भी नियर बाय नहीं आ सकता, कि मतलब क्या भरोसा लोग कब जंप कर ले, उनका कोई भरोसा नहीं है। एंड उनका वेट भी काफ़ी 200, 250, 300 किलो होता है, तो पता नहीं भाई। सो यस, हम वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। एंड मैंने एक और एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे एक दरगाह भी अंदर, तो मैंने दरगाह भी विज़िट किया है एंड मैंने इसका शॉर्ट में वीडियो डाला, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी खाने का छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। ये दरगाह की मैं बात कर रहा था, छोटा सा है अंदर बट काफ़ी अच्छा है, आप नमाज़ वगैरह भी पढ़ सकते हो अंदर जाके, इतना स्पेस तो है। एंड ये सामने जो कैफ़े दिख रहा है आपको, वो बहुत मुझे तो कन्वीनियंट लगा एज़ कम्पेयर टू जो मैंने प्रीवियसली वहाँ पे खाया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड मुझे दिख रहा था।
एंड ये हिप्पो का सेक्शन है, आप देख सकते हो कितना बड़ा सेक्शन है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हिप्पो को इतना बड़ा सेक्शन क्यों दिए। वो मोस्टली पानी में ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा वो डिज़र्व करता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मुझे तो नहीं दिखा था, सिर्फ उसका सर थोड़ा सा दिखा था। एंड अभी भी आप देख सकते हो उसका थोड़ा सा पीठ दिख रहा है। पीठ है कि पेट है समझ में नहीं आ रहा, बट कुछ तो है। लोगों ने काफ़ी आवाज़ दी, थोड़ा एक्टिविटी की, चिल्लाया, बट वो भाई मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। खाना खाने भी ऊपर आता है कि शायद अंदर ही खाता है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है उसका। एंड उसका भी देखो ना कितना, वो दीवार से दीवार के बीच में कितना अच्छा डिस्टेंस बनाया हुआ है। लोगों को मे बी ऐसा शांत मिजाज का ये हिप्पो लगता होगा, बट भाई 1-1 टन के होते हैं, तो आप सोच सकते हो कितने डेंजर है ये। तो इसके लिए इनका जो दायरा वगैरह इतना प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। एंड यहाँ पे कुछ तो है, मुझे तो नहीं समझ में आया क्या था, बट मैंने बस वीडियो निकाल लिया। मैं भी कोशिश किया देखने की, बट मुझे कुछ दिखा नहीं। आपको अगर कुछ दिखता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भी एक बार वीडियो रिवाइज़ करके देखूँगा। तो ये सामने आप देख रहे हो, तो ये दूसरा हिप्पो की मे बी कैटेगरी है, जो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 वहाँ पे। सो ये थोड़ा सा एक्टिव मुझे लगा, 2-3 बार थोड़ा ऊपर आया, बट मैं कैमरा नीचे करो तो ऊपर आ रहा है, कैमरा ऊपर करो तो फिर नीचे चले आ रहा है। तो वो टाइम पे मैंने 1-2 बार उसको देखा, उसके बाद भाई ऊपर आया ही नहीं। अगर आपको जेन्युइनली हिप्पो देखना है तो आप डिस्कवरी चैनल में या यूट्यूब पे कहीं और देख सकते हो। भाई ये तो ऊपर आने से रहा, मैंने काफ़ी हद तक का इंतज़ार किया। इवन तो मेरे साथ और भी लोग हैं बाहर से जो है बेचारे, वो भी काफ़ी टाइम तक का वेट किए, बट वो बंदा ऊपर ही नहीं आ रहा है। तो सब अपना अपना कैमरा नीचे करके निकल गया, तो हम भी निकल गए, हम कितना ही वेट करते। वैसे भी क्लोज टाइमिंग 5:30 का है, तो अराउंड 5 तो बज ही गया था। तो हमारा ऐसा था कि भाई 5 तक का निकलने का प्रोग्राम था, तो बस हम लोग उसी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। तो हम बंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे 3-4 सेक्शन बंदर का बनाया हुआ है, और चारों में अलग अलग टाइप के बंदर हैं। एंड नीचे भी अगर आप नोटिस करोगे तो नीचे डबल जाली लगा है, ऊपर सिंगल है। क्योंकि बीच में एक न्यूज़ आया था कि लोगों ने मतलब बंदर को कुछ खिलाने की कोशिश की, और मे बी उन्होंने शायद बाइट कर लिया या फिर काट लिया, जो भी है। तो अभी कितना ही किसको समझाएंगे। आप देख सकते हो अंदर भी काफ़ी बहुत सारे बंदर हैं, उनकी डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई, कहाँ कहाँ से यहाँ कहाँ पाए जाते, इनकी खुराक क्या है और कैसा क्या ब्रीडिंग वगैरह है। और कितने शरीफ है, कितना सुकून से बैठे हुए, बिल्कुल शरीफ नहीं है, बहुत शरारती बंदर है ये। इनका घर भी काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ऊपर भी एक प्रॉपर प्लास्टिक का लगा है कि वहाँ पे धूप और बारिश डायरेक्ट नहीं आ सकती है। और इसके घर के अंदर भी एक घर बनाया हुआ है जहाँ पे वो इजीली अपना आराम से रह सकते हैं। एंड इनका ध्यान रखने के लिए 2 लोग को वहाँ पे तैनात किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा इशू हुआ है लास्ट टाइम, तो इसके लिए 2 लोग को वहाँ रखा हुआ है कि कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी ना करे, क्योंकि लोग ज़्यादा देख के भावुक हो जाते हैं, फ़ोटो वगैरह लेने लगते हैं क्लोज आके। तो इसके लिए भी उन्होंने रखा हुआ है, तो और अच्छी बात है, मेंटेन रखना चाहिए। पहले तो इनको खिलाने पिलाने का थोड़ा सीन था, मतलब खिलाते पिलाते थे थोड़ा बहुत कुछ, बट अभी स्ट्रिक्टली मना किया गया है। एंड स्ट्रिक्टली वहाँ पे बोला भी गया बोर्ड पे कि आप क्लोज जाके फ़ोटोज़ भी नहीं ले सकते हो, आपको लेना है तो दूर से ही लो। तो वो चीज़ का भी सब ध्यान रख के हमको करना है। एंड यहाँ पे फ़ाइन भी है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है, तो ऐसा कुछ ना कर जिसके से आपको फ़ाइन मिल जाए। मालूम पड़ा 50 रुपये आपने एंट्री चार्जेस दिए एंड आपको फ़ाइन 500 रुपये पड़ रहा, तो लेने के देने पड़ सकते भाई। एंड फ़ाइन से याद है कि आप अपने खुद के बाइक और कार से भी आ सकते हो, जिसका अलग चार्जेस है। बाइक का कुछ 100 रुपये है, कार का कुछ 200-250 रुपये है, पूरे दिन का है वैसा कंसिडर होता है। एंड ईज़िली आप वहाँ पे पार्क करके ईज़िली अंदर जाके आ सकते हो, तो वो भी है। एंड यस, यहाँ पे एक बच्चों के लिए भी एक झूला टाइप बनाया हुआ है कि मतलब ईज़िली वो इन्जॉय कर सकते हैं, बट वीकडे में, वीकेंड में नहीं। वीकेंड में यहाँ पे हर एक झूले पे लाइन लगती है, लाइन भी लगती है, झगड़े भी होते हैं, बहुत से इशू आते हैं। सो इसके लिए वो चीज़ का भी ध्यान रख से। और जो साइड में आप देख रहे हो सेल्फ़ी पॉइंट है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, कुछ जापानीज़ का कुछ गार्डन ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा बना हुआ है। तो मुझे तो थोड़ा ओके लगा, तो मैं वहाँ पे गया नहीं, बट आप जा सकते हो वहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। एंड ये सर्कल से आपको राइट लेना है, अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो फिर से आप जू में चले जाओगे। सो आपको राइट लेके एग्ज़िट मारना है। सो ये आपके सामने एग्ज़िट आ जाएगा, जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। बाहर निकलोगे तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताते कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है राइट साइड में, जैसा कि आप देख सकते हो ब्लू कलर का। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करेंगे आने की, खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने लाई हुई है।
सो अभी के लिए तो टाइम हो गया है, इतना टाइम नहीं बचा है, वो भी मे बी कुछ टाइम बाद वो भी क्लोज़ हो जाएगा, तो किसी दिन फुर्सत से आएंगे तो शूट करेंगे। सो अभी के लिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी जगह पे मिलेंगे। सो अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।